अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज एंड व्यूज विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। मेरे साथ मोहम्मद सलमान हमारे सीनियर सहाफी दोस्त मौजूद हैं। आप सलमान साहब, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर पहली दफा मैं खुशामदीद कहता हूं। और क्योंकि आप केएमसी की और बल्दियात की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, काफी मामलात पर आपका तजर्बा है, तो इसलिए मैंने आपको इस टाइम जहमत दी है। सलमान भाई, आपको मालूम है कि कराची में जिस तरह नालों के ऊपर एक तो तजावजात की भरमार रही है, और वो आपको पता है कि धड़क चलती रही है। उसके बाद फिर नाले साहब नहीं हुए, अब तेजाबजात के खिलाफ ऑपरेशन तो किया गया है, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नाले वैसे के वैसे हैं। और कुछ लोग तो बताते हैं कि कई, बल्कि 1.5 अरब रुपए के करीब जारी भी हो चुके हैं। उसके बावजूद ये तूफान आ रहा था, रेन एमरजेंसी और सारा कुछ एमरजेंसी नाफिज की, उसके बावजूद भी काम वहीं का वहीं रुका हुआ है, 1% भी शुरू नहीं हुआ। तो क्योंकि आप सारे मामला को जानते हैं, बल्दियात में भी सूबाई हुकूमत के मामला को भी, केएमसी के मामला कितने खराब हैं, कितने सीधे हैं, तो क्या मामला है? क्या कराची डूबने का खतरा है दोबारा? जी बिल्कुल, शायद बात यह है कि जिस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए थी उस पर तवज्जो नहीं है। जैसे आपने सबसे पहले बात की कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, बिल्कुल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए और उसके बाद शहर में एक बड़े ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया और ऑपरेशन का सबसे ज्यादा निशाना ओल्ड सिटी एरिया बना। लेकिन आज भी अगर हम ओल्ड सिटी एरिया का रुख करते हैं तो जो ठेले पतारे हटाने थे, जो तजावजात थी, वो जूं की तू हैं। और लोगों की ऐसी दुकानें जो कि 40-40 साल 30-30 साल से दुकानें मौजूद थी, उनको तोड़ा गया। अच्छा, अगर उसको तोड़ भी दिया गया, अदालती अहकामात पे अमल कर लिया गया, तो अदालत का अहकामात सिर्फ ये नहीं है कि चीज को तोड़ा जाए। अदालती अहकामात ये हैं कि उनको उसकी असल हालत में लाया जाए। जैसा कि शहर में रफाही प्लॉटों पर शादी हॉल बने हुए थे, वो रफाही प्लॉट पार्किंग के थे, वो रफाही प्लॉट अस्पतालों के थे, स्कूलों के थे। उन प्लॉट्स को जो है वो उस शक्ल में लाना था। लेकिन आज तक अगर आप जाके देखें, जो तोड़ने के दिन से 4-4 साल कबल जो तोड़ फोड़ की गई, उसके बाद से अब तक कुछ भी नहीं किया गया। बल्कि मैं यहां कहूंगा कि अगर रकम खिला दी जाए, भारी रकम दे दी जाए, तो वो दोबारा उसी हालत में आ गए। वहां शादी हॉल, दोबारा शादियां स्टार्ट हो गई कि उनको कहा गया कि दीवारें ना बनाएं, आरजी शादी हॉल बना लें। तो इस तरह से काम शुरू हो गया। अब आपने बात की कि नालों की, तो इंतहाई कोई जुल्म किया गया। इससे बड़ा जुल्म मैं कहूंगा कि कराची के साथ होगा नहीं, जो जुल्म किया गया। आज से तकरीबन 2.5 से 3 साल कबल जो है वो मेयर कराची जो उस वक्त के थे, वसीम अख्तर, उन्होंने एक इफ्तिताह किया कि गुज्जर नाले को की दोबारा जो है वो तामीर नौ की जाएगी। और उसका सिलसिला लियाकताबाद इलियास गोड से शुरू किया गया। इस नाले को जो है वो 20-20 फीट जो है वो दोनों जगहों से छोड़ना था और 40 फीट चौड़ा ये नाला करना था। अगर आप उस जगह जाकर देखेंगे तो आज इलियास गोड से लेके सुपर मार्केट थाने तक का जो एरिया है, वहां दोनों तरफ बाउंड्री वॉल भी बन गए और 20-20 फीट छोड़ भी दिया गया। तो यहाँ पर सवाल यह है कि क्या प्लानिंग पहले गलत थी या अब गलत है? अब हुआ क्या? अब अगर आप अलनूर के इलाके में चले जाएं, शफीक मोड़ से आगे आए, गुज्जर नाले के अतराफ देखें, तो कहीं 300 फीट तोड़ दिया गया, कहीं 500 फीट, कहीं 100 फीट। कोई प्लानिंग नजर नहीं आती। और अगर ये तोड़ फोड़ से मसला हल होता तो अब आने वाली बारिशें बताएंगी कि ये जो तजावजात के नाम पर लोगों के लीज मकानात को तोड़ दिया गया, जिसका जवाब अब किसी इदारे के पास नहीं है कि उन्होंने किस तरह से मकानात तोड़ दिए, लोगों को सड़कों पर लिया है। और सबसे बड़ा मामला यह है कि इस तोड़ फोड़ के बाद जो कमेटी बनाई गई मुतासरा लोगों को चेक देने के लिए, उस कमेटी में भी ऐसे लोग थे जिन पर पहले करप्शन के इल्जामात हैं। और अब एक और 16 मई को कमेटी बनाई गई है कि इन नालों को सही करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। अब उस कमेटी में भी मशहूर जमाना केएमसी के अफसर मसूद आलम को रखा गया है, जो कि पहले भी 20 साल से, अगर कहा जाए गलत नहीं होगा, कि नालों की सफाई और देखभाल के जिम्मेदार रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि नाले सही करने के, जो साफ करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि करोड़ों रुपए, तकरीबन 30 से 40 करोड़ रुपए सालाना का फंड है केएमसी और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जारी होती है रकम नाले साफ करने के लिए डीएमसी केएमसी को, कि ये नाले साफ किए जाएंगे बरसात से कबल। लेकिन क्या ये नाले साफ हैं जो चौड़ा किया जा रहा है? क्या पहले तोड़ना ही हल था? आज आप जाएं कि गुज्जर नाले में, मैं और आप शायद कवरेज करते रहे मुख्तलिफ चैनल्स पर रहते हुए, कि ये नाले गंद से भरे हुए हैं, इसमें कचरा पड़ा हुआ है। लेकिन आज भी आप मेरे साथ चलें कि तोड़ फोड़ तो हो गई,
लेकिन ना वहां से मलबा उठा है, ना वहां से कचरे की सफाई हुई है इन नालों से। और अगर कहा जाए कि गुज्जर नाला, तो गुज्जर नाले की अगर आपको बताऊं कि 3 साल में जो ऑपरेशन हुआ तो 20-20, 30-30 फीट तो इसके तजावजात खत्म कर दिए गए थे। लेकिन इसके अलावा जो नाले हैं, औरंगी नाला, साइड नाला, इसके अलावा अपना साइड के अंदर शेरशाह में ये जो नाले हैं, लियारी में नाले हैं, इसकी तजावजात हटाने का किसके पास ठेका है? कौन हटाएगा ये? एक अगर कहा जाए कि किसी एक तबके को टारगेट किया जा रहा है तो गलत ना होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि लोग रोते रहे, लोग जो है अपनी दुहाइयां देते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कहां है वो लोग जिसने ये बनवाया था? सबसे पहले तो उनको पकड़े जिन्होंने लीज दी थी। अगर ये लीज गलत थी, नाले के ऊपर बना दिया गया, तो कहां है वो लोग, कहां है वो अफसरान जो इस गैर कानूनी तामीरात और तजावजात के जिम्मेदार हैं? उनका एहतसाब कब होगा? बल्कि उनको कमेटियों में डाला जा रहा है। जो पहले इन चीजों के जिम्मेदार हैं वो लोग आज कमेटी में हैं, तो वो कसूरवार नहीं है। जो लोग पैसे देकर, चालान जमा करवाकर अपनी चीजें हासिल कर रहे हैं, अपनी छत हासिल कर रहे हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। नुकसान हर सूरत में करप्ट अनासिर का किसी सूरत नहीं हो रहा, और जो है वो नुकसान हर सूरत में एक आम आदमी का हो रहा है, चाहे उसमें आप किसी भी सूरत से ले लें। ये बनाने वाले हों, बनवाने वाले हों, इनका नुकसान नहीं है, जो वहां रहते हैं उनका नुकसान हो रहा है। और आपका घर करीब है, आपने हमेशा से देखा, तो आप भी इस चीज की रिपोर्टिंग, बल्कि अक्सर तो हमने आपसे फुटेजेस भी मांगी कि अपने घर की फुटेज दे दें। तो उस तरफ तो हाल ये है कि 6-6, 8-8 फीट पानी भर जाता है जब बरसात होती है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो तोड़फोड़ थी, इससे गुज्जर नाले को कितना फायदा हुआ। आप देखेंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि जो आने वाली बारिशें होंगी और मानसून स्पेल अच्छा रहा, तो आप देखेंगे कि अगर घंटा भर कराची में बारिश हुई तो ये गुज्जर नाला वैसे ही सड़कों पर पानी मौजूद होगा। अच्छा, गुज्जर नाला खराब है तो मुझे ये बताएं कि औरंगी टाउन में क्यों पानी भरता है? केडीए के ऊपर बारहा जो है वो साबिक जो जिला नाजिम थे, जिला चेयरमैन थे रेहान हाशमी, उन्होंने खत लिखा कि ग्रीन लाइन के नीचे नाला दबा दिया है, नाले को बंद कर दिया गया है। आज तक किसी के कान पर जू नहीं रहेगी, कोई सही करने नहीं आता। भाई गुज्जर नाले पर मसला है ना। बाकी आप देखते हैं कि नॉर्थ नाजमाबाद का इलाका है, गुलबर्ग का इलाका है, यहाँ पर रोडों के साथ एक नाले गुजर रहे हैं, उन नालों को कौन साफ करेगा? असल इशू यही नहीं है कि चौड़ा किया जाए, और ये गुज्जर नाला जो है इसको 1000 फीट भी चौड़ा कर दे लेकिन साफ ना करे तो ये इशू जू का तू रहेगा। असल में होना ये था कि 40 फीट का जो नाले का प्लान बनाया गया था, इस नाले को जो है, और इसका भी बजट जो है वो 30-40 करोड़ 50 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं इसको बनाने के लिए, जो पुराना मंसूबा मैं आपको बता रहा हूं। तो उसका जवाब कौन देगा? अगर वो प्लानिंग गलत थी तो किसने की, उसका जवाब किससे लिया जाए? तो ये तमाम सवालों के जवाबात नहीं है। ये जो नैब का इदारा है ये ढोंग रचाता है, लोगों को लेटर भेजता है, तहकीकात होती है, अचानक वो तहकीकात कहीं सर्द खाने में चली जाती हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि ये तहकीकातें कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है। एंटी करप्शन का इदारा ये हो गया है कि करप्ट तरीन इदारा बन चुका है। एंटी करप्शन नहीं, करप्शन का इदारा बन चुका है। लोगों को लेटर भेजते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है, अफसरान से नजराने वसूल किए जाते हैं, फिर वो तहकीकात भी खत्म हो जाती हैं। तो भाई कौन करेगा इन सब चीजों की तहकीकात, और कौन इस सिस्टम में जो करप्ट माफिया थी उनको सजा कैसे देगा? और सबसे अहम सवाल कि अब इस तोड़ फोड़ के बाद कम से कम गुज्जर नाले की अतराफ की आबादी जो है उसको तो कोई परेशानी नहीं होगी। इन सवालों का जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। अच्छा सलमान भी, एक और चीज, कुछ इतलात हैं कि जो म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब हैं वो और मसूद आलम साहब की लड़ाई हुई है एक कंपनी को ठेका देने के हवाले से, जो एक हालांकि प्लानिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, क्योंकि एनडीएमए और इसके अलावा एफडब्ल्यू इसकी तामीरात करेगा, इन बड़े नालों को मॉडर्न नाले बनाएगा। तो उसके बाद ये कंपनी को ठेके देने के मामले में लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ के करीब ये ठेका है जो नालों के साफ करने का देना है किसी अपनी मनमानी या एक मनपसंद कंपनी को। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब बोलते हैं किसी और कंपनी को दो, और ये कहते हैं किसी और को। और मसूद आलम साहब की क्योंकि एक फैमिली यहाँ पाकिस्तान में रहती है और एक मैंने सुना है कि मुल्क से बाहर रहती है, तो इनके तो डिपोर्ट भी किया गया था। तो फिर इनके खिलाफ इंक्वायरी कहाँ चलेगी? वो जो चल रही थी क्यों बंद क्यों हो गई? कुछ लाते हैं सवाल से। शायद मसला ये है कि अभी आपको हंसी आएगी जब मैं आपको आगे बात बताऊंगा। 16 मई को एक कमेटी बनी, और कमेटी का जब इजलास हुआ तो मिस्टर कमिश्नर ने इसी बात पर एतराज किया कि यहाँ पर एक साहब वो हैं जिन पर इस नालों की सफाई पे करप्शन का इल्जाम है। जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपके जराए भी कोई हल्के नहीं है।
कोर्ट में आप रहते हैं, लेकिन बल्दियात की सारी जो है वो आपको मालूमात है। बिल्कुल ऐसी लड़ाई हुई और तू मैं हुई कि ये जो करप्ट लोग हैं इसको डाल दिया कमेटी में। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा, जबकि म्यूनिसिपल कमिश्नर भी कोई साफ नहीं है, वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कुछ धब्बे वब्बे लगा कर आए हैं अपने ऊपर। लेकिन बात चलती चली आएगी। लेकिन एक ऐसा ही ये है मामला कि एक चीज में आप करप्शन करें, उसी पे आपको फिर दोबारा कमेटी में डाला है, फिर करप्शन करें, फिर तहकीकात हो, फिर आपको कमेटी में डाल दिया है। और सबसे अहम बात क्या है, सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जिन मसूद आलम साहब को इस कमेटी में डाला गया है वो जून में रिटायर हो जाएंगे, तो वो तो अपना अच्छा, पूरा एक और छोटी सी बात इनकी आगे से चलते हुए, मसूद आलम साहब को मुझे याद आ रहा है कि जब ये मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे थे, पता चला था कि इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, तो ये जब एयरपोर्ट से भागने की कोशिश की तो उसके बाद इनको डिपोर्ट कर दिया गया, भगा दिया गया कि वापस जाएं। उसके बाद ये आए थे सिंध हाई कोर्ट जमानत लेने के लिए। अच्छा, मुझे याद है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क, जो मौजूदा चीफ जस्टिस भी हैं, जब ये खड़े हुए तो इनके वकील साहब ने कहा सर ये फैमिली से मिलने के लिए जा रहे थे तो इनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कहाँ है इनकी फैमिली, कहाँ मुल्क से बाहर रहते हैं। अब एक केएमसी का मामूली साहब सर, उसकी फैमिली मुल्क से बाहर रहती है, वहां पढ़ते भी है, तालीम हासिल करते, बच्चों को वहां बड़ा कर दिया, जायदादें बना दी। तो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क से अच्छा अब पूरी फैमिली चलेगी, सिर्फ ये नन्ही सी जान यहाँ रह गई है। नन्ही सी जान मसूद आलम साहब को कहा उन्होंने। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारी अदलिया को भी मालूम है कि कितने करप्ट लोग हैं, हमारे इदारों को भी मालूम है कि कितने करप्ट लोग हैं, क्योंकि इन्होंने खून छोड़ दिया। सफाई सुथराई के नाम पर पैसे बना लेते हैं। उसके बाद एक और चलते चलते बात मैं आगे आपसे रिमार्क लेता हूँ, चाहे वो हमारे मुस्तफा कमाल साहब थे, उनके बिल्कुल आंखों के तारा थे। उसके बाद मुस्तफा वसीम अख्तर साहब आते, उनके भी ये आंखों के तारे थे। उसके बाद जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेटर्स का दौर आता रहा है उसमें भी ये बड़े चमकते धमकते रहे। तो क्या है कि कौन सी गिदड़ सिंह इनके पास? शायद भाई पहले तो ये जिक्र कर लें कि ये मुल्क से बाहर जा रहे थे और इन्हें रोका गया था, तो हम लोग तो झूठे हैं, हम सहाफी तो झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब हमने खबर चलाई थी तो बाकायदा लोगों ने ये बात बोली थी कि झूठ खबर है, कुछ ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं हुआ। फिर बाद में खुद ही कोर्ट पहुंचे, खुद ही मुंह की खाई ना। बात यह है कि झूठ के तो पांव नहीं होते, अब इनके भी इसी तरह पांव नहीं है, पहुंच गए कोर्ट, अपनी जो है वो जमानतें कराने, इजाजतनामे लेने, सब कुछ होता रहा। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि यही समझ में नहीं आता, यही आपकी बात कि ये जो इंक्वायरियां हैं, ये सब चीजें कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। मतलब इन्हें शर्म नहीं आती, कनाडा जा रहे हैं, यहाँ के नाले के गंदे पानी का पैसा लेके, कचरे का पैसा लेके, फायर ब्रिगेडों में करप्शन करके, फायर ब्रिगेड पे मेंटेनेंस के नाम पर क्या क्या आपको बताएं और किस किस बात को रोए। बात ये है, इस कराची को तो लवारिस बना दिया है। ये कराची, इनको बोले कि ये नाला तो जो है, कराची में बारिश शायद आप और हम हैं, 10 दिन का मसला है, 10 दिन का मसला है। मुझे ये बताएं कि अभी ये अंडर पासिस जो है जिनमें टूट फूट हुई हुई है, इसको कौन सही करेगा। अभी कुछ दिन पहले जो है वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जब ये तूफान से पहले कि तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप मेरे साथ अभी ये फोन बंद करके दोबारा आ जाएं और कल फिर फुटेज लगाइएगा कि लियाकताबाद, गरीबाबाद के अंडर पासिस में एक तो 2 साल से तामीराती काम जारी है, टाइल लगा रहे हैं, दीवारों को खूबसूरत बना रहे हैं। अबे भाई, दीवारें नहीं गिरेंगी, जो सड़क है उसको तो सही कर लो। जो उसके अंदर नाला था, जो ड्रेनेज थी लियाकताबाद, नाजमाबाद और गरीबाबाद के अंडर पासिस की, उसको आप जाके देखेंगे तो उसमें मलबा भर दिया। और मलबा क्यों भरा कि कोई मकसद, अल्लाह का नेक बंदा, उस पर शीट लगी हुई थी लोहे की, वो उठा के ले गया। तो इन्होंने हल ये नहीं निकाला कि उसकी शीट लगाएं, उसका कोई इंतजाम करें, इन्होंने बोला गड्ढा भर दो। तो ये तो इस कराची का हाल है। भीख में इस कराची को भीख मिलती है। जैसे आप जा रहे हो ना, तो आप किसी से कोई चीज खरीदेंगे, आप शॉपिंग करते हैं किसी अच्छे शॉपिंग मॉल से, 20, 25, 50 हजार की, लाख रुपए की शॉपिंग करते हैं। फिर आप जब बाहर निकलते हैं, आपको एक भिखारी मिलता है, तो आप उसको 10 का नोट दे देते हैं उठा के, या हर 5 का सिक्का मिल जाए तो वो दे देते हैं। तो कराची का हाल इस वक्त वो है कि भिखारी बना दिया कराची को। कराची को भीख देते हैं, और भीख इस सूरत में देते हैं कि आपका भी गुजर है शार पाकिस्तान से, सही है, आपका लियाकताबाद की सड़कों से। मैं कह रहा हूं शायद अगर अगर इन जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं ना, इसमें अदलिया के लोग हों, इसमें जो है वो अपना ब्यूरोक्रेसी हो, इसमें वुजरा हो, इन लोगों को लियाकताबाद और गुलबर्ग एरिया की सड़कों का एक चक्कर पैदल 1 घंटे का लगवाएं, ये उसके बाद अस्पताल ना पहुंचे तो बताइएगा। अगर कोई सड़क साफ मिल जाए, मेन सड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, वो टूटी फूटी है खाली, अंदरूनी सड़कों की बात कर रहा हूं, अगर उस पर कचरा ना मिले, उस पे जो है गंदा सीवरेज का पानी ना मिले,
तो मेरे सर पे जूते मारना शुरू कर दिए और लाइव कर दिएगा कि झूठ बोलता है ये आदमी। मकसद हम लोग तो, वो जुल्फिकार मिर्जा कह गए थे, पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर थे, वो कहते थे कि ये रहमान मलिक जो है वो खाता केला है और बताता सेब है। तो मैं बोलूंगा ये पूरी की पूरी हुकूमत ऐसी है, ये पूरी की पूरी सलमान भाई हुकूमत ऐसी है। एक और चीज मैं आपसे एक करूंगा कि जिस तरह अब सिंध ये जितने नाले के मुतासरीन थे, औरंगी नाले के, गुजर नाले के, क्योंकि जिस तरह आप खुद बता चुके हैं कि प्लानिंग नहीं थी और अब कमेटियों पे कमेटियां बन रही हैं, कमेटियां भी उन लोगों पर मुश्तमिल बनाई जा रही हैं जो खुद करप्शन में मुलविस हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जब नाले तोड़ दिए गए, उसके बाद नाला मुतासरीन जाहिर है उन्होंने बार बार अदालतों से रजू किया। अब नालों के ऊपर से जो ऑपरेशन हो रहा था वो स्टे हो चुका है, मतलब ऑपरेशन रुक चुका है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या ये सूबाई हुकूमत को ये पहले से नहीं पता था कि इन मुतासरीन की कहीं ना कहीं तो दाद रसी होगी, कहीं ना किसी फोरम पे, तो जब वो ज्यादती कर रहे थे अदालती फोरम से उनको इंसाफ मिलेगा। अब एक तो ऑपरेशन 3,000 से ज्यादा घर तोड़ दिए, उसके बाद ऑपरेशन रुक चुका है, नाले जो कचरा जो मलबा था वो सारा नालों के अंदर पड़ा हुआ है। अब एमक्यूएम की हुकूमत तो नहीं है, लोग कहते हैं ना कि एमक्यूएम वाले पैसे खा जाते हैं, तो आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? अब आप मेरी बात सुने क्या कर रही है। बात ये है, गरीब का घर है। ये गुज्जर नाले के अतराफ कौन लोग रहते थे ये बताइए पहले आप, किस तरह के लोग रहते थे, कौन गरीब तबका है गुरबा, जिसके गरीब गुरबा, बिल्कुल गरीब गुरबा लोग सही रहते है। हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं ना, आपने अभी बात की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं किडनी हिल पार्क क्लियर चाहिए। सही है, किडनी नहीं हिल किया अब पार्क तक। क्लियर चाहिए। सिंध गवर्नमेंट, ये केएमसी के डायरेक्टर इंक्रोचमेंट लेटर निकालते हैं, कल ऑपरेशन किया जाएगा। सही है, कल ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयारी होती है, मीडिया को दावत दी जाती है, जवाब आता है कोई मसला हो गया, अभी रुक गया है। अभी रमजान में, मैं आपको बता रहा हूँ, रमजान में, रमजान का आखिरी अशरा था, इन्होंने लेटर निकाला, और लेटर निकाल के वापस क्या किस तरह से लिया है पता है? जवाब क्या दिया कि जो मुतासरीन है वहां के, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम सड़क पर आ जाएंगे, सही है, हमें टाइम दिया जाए ईद सर पे। तो भाई ये जो गुज्जर नाले के अतराफ लोग रहते हैं, इनकी ईद, बकरीद, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल ये चीजें नहीं होती। ये सिर्फ जो है किडनी हिल पार्क के बराबर में रहने वालों का होता है। सही है, सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया ने ऑर्डर दिया कि शहीद बेनजीर पार्क के साथ जो बिल्डिंग बनी है इसके खिलाफ कार्रवाई जी, की जाए, कॉम 3। एक्शन किया जाए। सही है, हो गया एक्शन, हो गया। नहीं, तो क्यों, एक ब्लॉक नहीं तोड़ा उसका, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि किसी बड़ी शख्सियत की उसमें हिस्सेदारी है, भाई शराकत दारी सुप्रीम है। कोर्ट से बड़ा उसको कौन है? इसलिए कोई नहीं सुप्रीम है, कोर्ट कोई ने नहीं कहा है। नाला तोड़ दो, नाला अदालतों तोड़ को दिया। अदालतों अदालतों को घन चक्कर बनाने वाली हमारी ब्यूरोक्रेसी ही है। ये ब्यूरोक्रेसी और सारी ये जो हमारी लोग हैं ना, जो करप्ट लोग हैं, ये अदालतों को घन चक्कर बना देते हैं। कई दफा मैं देखता हूँ चीफ जस्टिस सर पकड़ लेते हैं, ऑर्डर देते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता, यही लोग नहीं करते। शायद भाई बात ये, किडनी हिल का ऑपरेशन हो रहा था, तैयार हो गया था, साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर थे सैफुर रहमान साहब। हम किडनी हिल पार्क पे स्टोरी करने गए, जब हम वहां पहुंचे तो हमने एक इमारत देखी और उसको हमने बोला, बिल्कुल बीच में नजर आ रहा था कि ये पार्क की हदूद में, तो हमने बोला ये स्ट्रक्चर किस चीज का? बोला नहीं नहीं सही है, ये स्कूल बना हुआ है, काम जारी है। हमने बोला यार ये तो इस नहीं 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 ये ओके। और दुनिया ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो स्कूल तोड़वाया, सब पहुंचे तोड़ा। इसी तरह ये जो बंगले हैं ना, ये इतनी बड़ी बड़ी फ्लाइटों के हैं, इतनी बड़ी बड़ी फ्लाइटों के हैं कि अपनी जान छुड़ाना इनको मुश्किल हो जाएगी, सिंध गवर्नमेंट वालों को और ऑपरेशन करने वालों को। तो ये प्लान कर रहे हैं कि इसका क्या किस तरह से किया जाए कि हमारी जान कान ना पकड़ा जाए कि ये क्या किया है। मतलब मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि पता नहीं मैं नाम ले दूं तो क्या हो, आपकी तरफ से इजाजत है नहीं है, लेकिन आप चेक कर नहीं नहीं, लीजिएगा। इजाजत है, इजाजत है। साबिक जज साहिबान के घर भी हैं, साबिक जो है वो पुलिस अफसरान के घर भी हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट्स के घर भी हैं, साबिक बल्कि एक ऐसे अफसर हैं जो कि इस वक्त मौजूदा सीनियर डायरेक्टर डेमोलेशन है एसबीसीए के, उनका घर भी इसी में, जिनका काम है ना तोड़ फोड़, उनके 3 घर हैं, 3 बंगले इसमें। सही है, मौजूदा डायरेक्टर की बात कर रहा हूं। इसके अलावा एक अखबार के मालिक का घर भी वही है, बड़े अखबार का, जी तो बिल्कुल, उम्मत तोड़वा अखबार दो। के मालिक, उम्मत अखबार के, बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये, अच्छा अब बात ये है कि ये जो बंगले बने हुए हैं, मैं बिल्कुल इत्तफाक करूंगा कि जो मालकान है उन्होंने प्रॉपर तरीके से लिए, सही है,
पूरे चालान भरे। ऐसा नहीं था कि आए अपने रसूख पे कब्जा कर लिया और कब्जा करके बना लिया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ वो लोग कहाँ हैं जिनके खिलाफ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उनको लटकाना चाहिए था। वो अरबोपति हो गए, कुछ मुल्क में हैं, कुछ की जायदादें मुल्क से बाहर हैं, कुछ का पैसा मुल्क से बाहर है, कुछ के बच्चे मुल्क से बाहर हैं, वो नौकरियां यहाँ कर रहे हैं, सही है, यहाँ मौजूद हैं, लेकिन किसी भी किस्म का उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। तो ज्यादती तो ना किडनी हिल वाले के साथ ये इंसाफ हो रहा है, ना गुज्जर नाले के साथ वाले के इंसाफ हो रहा है, उन सब ने तो प्रॉपर तरीके से लिया है। शायद भाई आज आपको कोई प्लॉट मिल रहा हो, कोई इदारा बोले भाई ये लीज प्लॉट है, ये वो लीज ही होती है ना, असल प्रॉपर नक्शा ही होता है ना, कि बिल्डिंग कंट्रोल कहता है कि कोई भी प्लॉट खरीदे हमसे मालूमात कर ले, नक्शे की अप्रूवल लें। नक्शे की अप्रूवल मुतल्लिका इदारा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुतल्लिका इदारे की अप्रूवल के बगैर, लेटर के बगैर नक्शा नहीं देती। तो मुतल्लिका इदारे ने कहा होगा ना कि भाई दे दो, तो नक्शा पास हो गया। अब काहे की तोड़ फोड़, कोई और रास्ता निकालो ना यार, कोई सड़क खोदो, कुछ करो। अब यहां पर करते हैं बदमाशी। बदमाशी क्या है कि शरीफ गरीब लोग हैं, उनके पास केस वेस लड़ने का जो टाइम नहीं है ना ही पैसे हैं, तो ले आते हैं 8-10 रेंजर्स की मोबाइलें, 8-10 पुलिस की मोबाइलें, डंडा बरदार 10-12 शेल मारते हैं और गरीब को जो है वो बेदखल करते हैं उसकी जगह से और तोड़ देते हैं। इनको यही नहीं पता तोड़ना कितना है। आप मेरे साथ चले अरनूर सोसाइटी में, मैं आपको दिखाऊंगा। कहा था 300 फीट तोड़ना है, 500 फीट तोड़ के चले गए। अब सर पकड़ के बैठे में ये क्या हो गया। अभी तो आप स्टे कह रहे हो ना, बिल्कुल स्टे को बिल्कुल। तो मैं हटा। डे वन से सलमान भाई, मैं डे वन से जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है मैं खुद जाता हूँ तमाम इलाकों में, औरंगी टाउन भी गया हूँ, बनारस भी गया हूँ। तो लोगों को जो ऑपरेशन करने वाले होते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि उन्होंने तोड़ना